बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के कसडोल विधानसभा सीट से संदीप साहू को टिकट देने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता बगावत पर उतर आए और उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। एमपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विमल साहू टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे, लेकिन उनके बजाय टिकट संदीप साहू को दे दिया गया। इसके बाद तो विमल साहू अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए और पोस्टर बैनर के साथ कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही नारेबाजी होने लगी। विमल साहू अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मैदान में धरने पर बैठ गए। अपनी बात रखते हुए विमल साहू भावुक भी हो गए। मुझे इतना ज्यादा दुख है, मैं अपने क्षेत्र के लोगों के कारण यहाँ तक आया हूँ। मैं अपनी बात को रख नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ बोलूँ तो सोचेंगे कि विरोध कर रहा है। मेरे व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मैं वहाँ क्षेत्र की जनता के लिए आया हूँ। विमल साहू का आरोप है कि कसडोल से संदीप साहू को प्रत्याशी बनाया गया है, वो बाहरी हैं। 4 लाख लोगों में से किसी को भी दे देते, एक व्यक्ति को टिकट दे देते, लेकिन बाहर से लाकर 200 किलोमीटर से दूर से लाकर यहाँ प्रत्याशी पटक दिया गया है। वहीं कसडोल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिला पंचायत सभापति गोरेलाल साहू भी पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी के बीच छतरपुर की राजनगर तहसील में निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहाँ मोहम्मद इमरान गधे पर सवार होकर नामांकन करने के लिए पहुंचे और वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही हैरान करने वाली थी। नामांकन फॉर्म जमा करने जा रहे मोहम्मद इमरान के समर्थक उनके लिए गाड़ियों का काफिला लेकर नहीं बल्कि 2 गधे लेकर पहुंचे, जिसमें से एक गधे पर निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद इमरान सवार हुए और नामांकन जमा करने के लिए समर्थकों के साथ निकल पड़े। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे, जो उनके समर्थन में नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। नारे लगाओ। और छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे मोहम्मद इमरान की गधे की सवारी और गले में सब्जी की माला देखकर लोग हैरान रह गए और उनका यह नामांकन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जब उनसे इस तरह अजीबोगरीब तरीके से नामांकन भरने जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने इसके पीछे का जो कारण बताया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक सांसद कोई भी हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको इसी तरीके से गधे पे बैठा करके, मैं जूतों की माला पहन के आना चाह रहा था, लेकिन निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार वो थोड़ा सा अलग था, उसमें गड़बड़ हो जाता था। इस वजह से मैं ये सब्जी की माला मोहम्मद इमरान ने दावा किया कि प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद वादा खिलाफी करते हैं और उन्हें उनके वादे याद रहें, इसलिए उन्होंने जुलूस निकालकर अनोखे तरीके से नामांकन फॉर्म दाखिल किया। तो उन जनप्रतिनिधियों को उसी तरीके से गधे पर बैठा करके माला पहचाननी चाहिए, इसलिए मैं गधे पर बैठ गया। दरअसल मोहम्मद इमरान 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 7 बार उनकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से भी अनोखे चुनाव प्रचार का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। यहां बालोद जिले की गुंडरदेही विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र साहू ने जनता को लुभाने के लिए गले में सांप लपेट लिया और दावा किया गया कि ऐसा उन्होंने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए किया। जो वीडियो सामने आया उसमें बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र साहू गले पर कई फीट लंबा सांप डाले नजर आए। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आया, लेकिन जब सांप ने उनके चेहरे की तरफ हरकत की तो वो थोड़ा डर गए, जिसके बाद उनके गले से सपेरे ने सांप वापस निकाल लिया। इस वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर रील बनाकर शेयर कर दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि बीजेपी ने 10 साल बाद फिर से पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू पर भरोसा जताया है। वीरेंद्र साहू 2008 में विधायक बने थे और 2013 में उन्हें करीब 21,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 दिन के चुनावी दौरे पर बस्तर पहुंचे तो कांकेर की रैली में दावा किया कि 5 साल पहले कांग्रेस ने बिजली और कर्ज माफी के जो वादे किए थे वो पूरे किए और इसके लिए कांग्रेस को सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगा कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया। पूरे प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी से सवाल किया कि अगर वो ओबीसी की सरकार चलाती है तो जातिगत जनगणना से क्यों डरती है। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है।
आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। इस रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी का मुद्दा उछालते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के खेत खदान और एयरपोर्ट अदानी ग्रुप को दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद पहली बार प्रियंका वाड्रा ने बुंदेलखंड के दमोह में रैली की। इस रैली में प्रियंका ने शिवराज और मोदी सरकार दोनों पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में बेरोजगारी अपने चरम पर है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा सरकार झूठ बोलती है कि उसके पास पैसा नहीं है। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अच्छा खासा संसद भवन था, उसकी सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जीएसटी, किसान और जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। प्रियंका ने दावा किया कि अगर कांग्रेस वादे पूरे न करे तो अगली बार वोट मत दीजिएगा। दमोह में 4 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी समेत 40 बड़े नेताओं का नाम शामिल है। वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी नेता उमा भारती का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन विधानसभा सीट से उम्मीदवार रवि जोशी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर खरगोन दंगे की जांच कराने का वादा किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रवि जोशी जनता को ये कहते हुए सुनाई पड़े कि टेंशन लेना नहीं बल्कि टेंशन देना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर और पश्चिम विधानसभा चुनाव की बागडोर इस बार महिला अधिकारियों के हाथों में होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुख्य ऑब्जर्वर से लेकर मतदान अधिकारी तक महिलाएं ही होंगी। इसके लिए उत्तर विधानसभा में 1060 और पश्चिम में 804 महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल खींवसर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत जोर पकड़ती दिख रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस को घेरने में जुटी दिखी। और जब जयपुर में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी से ईडी पर अशोक गहलोत के आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ईमानदार को डरने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी आप संयम रखिए, आप ईमानदार है तो डर किस बात का, हो जाने दीजिए कार्रवाई। सीपी जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचार की पोल खुलने पर अशोक गहलोत डर गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के कुत्ते वाले बयान को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शर्मनाक बताया। दिखाता है कि किस निम्न स्तर तक कांग्रेस आज गिर चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई से बौखलाहट इसलिए दिख रही है क्योंकि राजस्थान सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है वैसे वैसे नेताओं की जुबान से भी विवादित बोल निकलने लगे हैं। बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी और सांसद रमेश बिधूड़ी ने विपक्ष के गठबंधन पर निशाना साधा और उसमें शामिल दलों की तुलना अलग अलग जानवरों से कर दी। ईडी को देखकर सब कुत्ते बिल्ली सारे इकट्ठे हुए हैं, गठबंधन बना लिया है। शेर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, गिलहरी भी, सांप भी, सब इकट्ठे हो गए सारे के सारे। यही नहीं, बिधूड़ी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। खड़गे जी कांग्रेस के नेता फूल बलून सखिया गया बुढ़ापे में, कुछ भी बोलता रहता है, विकास ही नहीं हुआ। उस मामा को विकास ही नहीं दिखा, 12.5 करोड़ बाथरूम में बन गए। रमेश बिधूड़ी राजस्थान के टोंक में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मिर्ची बाबा को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें सीहोर की बुधनी विधानसभा सीट से वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को मैदान में उतारा है। इसी सीट से एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्ची बाबा ने सोमवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट लिखा था, एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मिर्ची बाबा का असली नाम राकेश दुबे है। कई साल पहले उन्होंने संन्यास ले लिया था और अपना नाम बदलकर वैराग्यानंद गिरी कर दिया था। उनकी खास बात यह थी कि ये अपने भक्तों को मिर्ची की धुनी देते थे, इसलिए लोग उन्हें धीरे धीरे मिर्ची बाबा के नाम से जानने लगे। कांग्रेस ने बुधनी सीट से 2008 के टेलीविजन शो रामायण के हनुमान विक्रम मस्ताल को उम्मीदवार बनाया है।